हाय गाइस, वेलकम टू द वीडियो। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं लीड कोड की प्रॉब्लम 118 जिसका नाम है पास्कल्स ट्राइंगल। तो यहाँ पर हमें दिया जाएगा एक नंबर n और हमें उससे जनरेट करना है पास्कल ट्राइंगल्स और उसे हमें एक एरे में डालकर रिटर्न करना है। एरे होगा हमारा 2D एरे। अब पास्कल ट्राइंगल्स क्या होता है वो भी हम समझते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल हमें दिया हुआ है n=5, तो हमारा जो पास्कल ट्राइंगल बनेगा इस तरीके से, पहली रो में हमारा इंसर्ट हो जाएगा 1, सेकेंड रो में दोनों साइड हमारे इंसर्ट हो जाएंगे 1 1 और कुछ भी इंसर्ट नहीं होगा। थर्ड रो में हमारा इंसर्ट होगा दोनों साइड वापस 1 1 एंड इन दोनों का सम विच इज इक्वल्स टू 2। ठीक है। फोर्थ रो में हमारा इंसर्ट होगा दोनों साइड फिर से 1, फिर इन दोनों एलिमेंट्स का सम विच इज इक्वल्स टू 3 एंड देन जो सेकेंड वाले दो एलिमेंट्स है, मतलब लास्ट वाले जो दो एलिमेंट्स है 2+1 विच इज इक्वल्स टू 3 एंड देन वापस से हमारे 1 एंड 1 इंसर्ट हो जाएंगे दोनों साइड। देन इन दोनों का सम होगा विच इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 4 एंड देन इन दोनों का सम होगा विच इज इक्वल हो जाएगा 6 एंड देन इन दोनों का सम होगा विच इज अगेन हो जाएगा 4। अब इसको हम कोड में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे वो हम देखते हैं। तो देखिए अभी हमारा n=5 है, तो ये हमारी फर्स्ट रो हो गई, ये सेकेंड रो हो गई, ये हमारी थर्ड रो हो गई, ये फोर्थ रो हो गई एंड ये फिफ्थ रो हो गई। इसको हम मान लेते हैं i। ठीक है। और हम क्या करेंगे, एक एक सेकेंड पॉइंटर होगा हमारा j वाला, जिसको हम इस तरीके से हॉरिजॉन्टली चलाएंगे। ठीक है। पर हर रो के लिए हम हमारा j वाला पॉइंटर चलाएंगे, क्योंकि हमारा जब हमारा i=1 है तो हमें एक ही एलिमेंट इंसर्ट करना है, i=2 है तो हमें 2 एलिमेंट बनाने हैं, i=3 है तो 3 एलिमेंट बनाने हैं। सिंपल। अब अगर हमारा i=1 है तो हमें सिंपली 1 इंसर्ट करना है, अगर हमारा i=2 है तो हमें सिंपली 2 1 इंसर्ट करने हैं। ठीक है, क्योंकि हमें 2 एलिमेंट्स इंसर्ट करने हैं। अब हमारा ये वाले केस तो हमारे बेस केस हो गए। अब हमारा i=2 अगर 3 है तो हमें क्या करना है, प्रीवियस रो के एलिमेंट्स का सम करके बीच में इंसर्ट करना है। दोनों साइड तो हमें हमारे 1 1 आ जाएंगे। तो अगर इसको हम j मान रहे हैं, ठीक है, इसको हम j से इटरेट करेंगे तो हमारा j=0 पे तो 1 इंसर्ट हो जाएगा और j=i पे हमारा भी 1 इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है। अब बचा हमारा बीच वाला विच इज इक्वल्स टू, अब हमारा बीच वाला एलिमेंट हमें इंसर्ट करना है। तो बीच वाले नंबर को इंसर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारी जो प्रीवियस रो होगी, ठीक है, हमारी प्रीवियस रो का अभी हमारा j मान लीजिए यहाँ पे j=1 है, तो हम क्या करेंगे, प्रीवियस रो का j-1th एलिमेंट प्लस प्रीवियस रो का jth एलिमेंट का सम करके हमारा j वाले एलिमेंट के बराबर हो जाएगा। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारा j1 है, तो हमारा j-1 प्रीवियस रो का क्या होगा 0 और j क्या होगा प्रीवियस रो का 1। तो हम 0th इंडेक्स वाला एलिमेंट प्लस 1th इंडेक्स वाले एलिमेंट का सम करके हमारा jth वाला एलिमेंट ले आएंगे, तो वो हो जाएगा 2। ठीक है। अब इस फोर्थ वाली रो में देखते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, दोनों साइड तो हमें j=0 के लिए तो हम 1 इंसर्ट कर देंगे एंड j=i के लिए हम इंसर्ट कर देंगे 1 वापस से। ठीक है। अब हमें बीच वाले एलिमेंट्स फाइंड करने हैं। तो अब जब हमारा j=1 के लिए क्या करेंगे, प्रीवियस रो का j-1th एलिमेंट प्लस jth एलिमेंट। तो प्रीवियस रो का j-1th एलिमेंट होगा 1 हमारा और jth एलिमेंट होगा हमारा 2, तो वो हो जाएगा टोटल 3। तो हमारा j=1 के लिए आंसर आ जाएगा। फिर हमारा होगा j=2। तो अब हमारा प्रीवियस रो का j-1 मीन्स अभी हमारी j की वैल्यू 2 है, तो 2-1th एलिमेंट प्लस सेकेंड एलिमेंट मीन्स हमारा jth इंडेक्स पे जो एलिमेंट था, अभी हमारा jth इंडेक्स क्या है, jth इंडेक्स हमारा 2 है, तो प्रीवियस रो के सेकेंड इंडेक्स पे एलिमेंट था 1, तो 2+1 विच इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको जनरेट करेंगे। आइए लिखते हैं इसके कोड को और फिर थोड़ा सा आपको अच्छे से समझ में आएगा। आइए लिखते हैं इसका कोड। तो हमें एक एरे रिटर्न करना है जिसके अंदर हमें रोज वाले एरे डालने हैं। ठीक है। तो हर रो एक एरे होगी खुद में, मतलब ये हमारा कंप्लीट एक 2D एरे बनेगा जो हमें रिटर्न करना है, जिसके अंदर हमारे रोज होगी। तो हम सिंपली क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक नॉर्मल एरे क्रिएट करेंगे जिसको मैं बोल देता हूँ कॉन्स्ट ट्राइंगल, जो होगा हमारा एक 2D एरे, उसको हम अभी एम्प्टी एरे रखेंगे। अब हमारा जो सबसे पहला एज केस है कि अगर हमारी नम रोज, ठीक है, मतलब हमारी जो नंबर ऑफ रोज हमें दी हुई है, अगर हमारा नम रोज 0 है तो हम सिंपली क्या करेंगे, हमारा एम्प्टी ट्राइंगल रिटर्न कर देंगे। अदरवाइज हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारी फर्स्ट रो क्रिएट करेंगे। तो क्योंकि हमें पता है कि हमारी फर्स्ट रो में हमेशा सिर्फ 1 ही होगा, तो हम यहाँ पे सिंपली एक नया एरे क्रिएट करेंगे जिसको बोलेंगे हम फर्स्ट रो, और उसके अंदर हम सिर्फ 1 इंसर्ट कर देंगे सिंपली। और हम क्या करेंगे, हमारे ट्राइंगल में उसको पुश कर देंगे, क्योंकि हमें हमारे ट्राइंगल में रोज पुश करनी है, तो हम ट्राइंगल में पुश कर देंगे हमारी फर्स्ट रो को। तो अभी हमारे ट्राइंगल में सिर्फ फर्स्ट रो पुश हो गई है। अभी हमारा एक और एज केस है कि अगर हमारा नंबर ऑफ रोज 1 है, अगर सिर्फ 1 दिया हुआ है, तो हमें सिंपली जो हमारी अभी तक का ट्राइंगल बना है वो हमें रिटर्न करना है। तो अभी तक का हमारे ट्राइंगल में सिर्फ एक ही रो होगी जिस रो के अंदर सिर्फ 1 एलिमेंट होगा। ठीक है। तो हम सिंपली हमारा जो ट्राइंगल है वो रिटर्न कर देंगे। अभी इस पोजीशन तक हमारे
ट्राइंगल में हमने पहली रो इंसर्ट कर ली है जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट है जो कि है 1, मीन्स हमारा पहली रो। अब हम एक लूप स्टार्ट करेंगे जिसको हम स्टार्ट करेंगे फॉर लेट आई इक्वल्स टू 1 से, क्योंकि आई इक्वल्स टू 0 के लिए तो हमने ऑलरेडी इंसर्ट कर दी है रो इसमें, और उसको हम चलाएंगे आई लेस देन नम रोज, क्योंकि जितनी रोज है उतना ही बड़ा हमें ट्राइंगल बनाना है। तो हम उसको स्टार्ट करेंगे आई इक्वल्स टू 1 से आई लेस देन नंबर ऑफ रोज तक, और कर देंगे आई को प्लस प्लस। अब जो सबसे पहला टास्क है वो है, हमने देखा था कि हमें प्रीवियस रो के एलिमेंट्स चाहिए, मतलब हमें प्रीवियस रो चाहिए, क्योंकि हमें प्रीवियस रो का j माइनस वन एलिमेंट और प्रीवियस रो का jth एलिमेंट का सम निकालकर हमारी रो के करंट इंडेक्स पे इंसर्ट करना रहेगा। तो हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे प्रीवियस रो, उसके अंदर हम हमारी प्रीवियस रो निकाल लेंगे। तो प्रीवियस रो को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ट्राइंगल के अंदर जो भी i माइनस वन इंडेक्स पे एरे रहेगा उसे हम निकाल लेंगे प्रीवियस रो के अंदर, और हम एक नया एरे बनाएंगे रो, क्योंकि हमें इसमें अब नई रो बनानी है हमारी हर बार। और ये जो नई रो बनेगी इसमें हमें पता है कि हमारी स्टार्टिंग इंडेक्स पे हमें 1 पुश करना है, ठीक है। तो हम सिंपली रो डॉट पुश 1 कर देंगे। अब हम एक लूप चलाएंगे फॉर लेट j इक्वल्स टू 0 से लेकर j लेस देन चलाएंगे, हम j लेस देन चलाएंगे i तक, और कर देंगे j को प्लस प्लस, ठीक है, क्योंकि हमें इसमें क्या करना है, बीच वाले एलिमेंट्स को इंसर्ट करना है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे एलिमेंट को निकालेंगे। एलिमेंट को निकालने के लिए हमारे जे के हर इंडेक्स के लिए हम हमारे एलिमेंट को निकालेंगे। तो एलिमेंट को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारी प्रीवियस रो का j माइनस वन एलिमेंट होगा और प्रीवियस रो का जो jth एलिमेंट होगा, उन दोनों का सम हमारा करंट एलिमेंट होगा, और उसको हम सिंपली हमारी रो में कर देंगे पुश, रो डॉट पुश हमारा जो करंट एलिमेंट बन रहा है उसे, तो हम लिख देंगे रो डॉट पुश एलिमेंट। तो अब हमें हमारा लास्ट वाला 1 इंसर्ट करना है, क्योंकि हर रो के स्टार्टिंग में 1 होगा और हर रो के एंड में 1 होगा। तो हम सिंपली वापस से रो डॉट पुश कर देंगे 1, तो लास्ट में भी 1 पुश हो जाएगा, स्टार्टिंग में 1 पुश हो जाएगा, और जो सेंटर वाले एलिमेंट्स है वो हमने प्रीवियस रो का j माइनस वन एलिमेंट और प्रीवियस रो का jth एलिमेंट का सम निकाल लिया है। अब हमें करना है हमारी जो रो बन गई है उसे हमारे ट्राइंगल में इंसर्ट। तो हम लिखेंगे सिंपली ट्राइंगल डॉट पुश, और उसमें हम इंसर्ट कर देंगे हमारी जो करंट रो बन रही है उसे। तो हम करेंगे ट्राइंगल डॉट पुश रो, और लास्ट में हम इन लूप्स के बाहर आकर रिटर्न कर देंगे जो हमारा ट्राइंगल बना है उसे। रन करते हैं इसको। अब हम देखिए हमारे जो 2 बेस केस दिए थे वो एक्सेप्ट हो रहे हैं, करते हैं इसको सबमिट। तो हमारा सॉल्यूशन एक्सेप्ट हो चुका है। इतना ही था इस वीडियो के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।